नमस्ते नमस्कार जय हिंद मेरे यूट्यूब साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं भगवान सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा चैप्टर 12 दिख रहा, राजा किसान और नगर, जो हम लोग को एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर पढ़ना है वही है। और अपने कोचिंग के नोट्स के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीका का आपको वीवीआई मस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू इस चैप्टर से लड़ेगा और विगत वर्षों में लड़ा भी है। आप इसका जीता जागता प्रमाण है मेरा पहले का, जो बच्चे पढ़े हैं या जो हमने गेस कराया था यूट्यूब पर होगा, वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा, फिर समझ में आएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो ये क्लास है हम लोग का सेकेंड चैप्टर का, और इसमें पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका ये है, धम की शुरुआत किसने किया? धम। तो आपको हम जब जनरल बेस में जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बताए होंगे कि अशोक जो है अपन धर्म की शुरुआत किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य है, विक्रमादित्य है, 2 हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर आपका ऑप्शन में दिखा रहे हैं यहाँ पर अशोक है और कनिष्क है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त है। देखिएगा यहाँ पर है ना, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सब चीज आंसर वगैरह दिखे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? यूरोपीय शासक पूछा है, देखिए सब बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आगे भी पूछेगा। हिटलर से किया जाता है कि नेपोलियन से कि बिस्मार्क से कि मुसोलिनी से? तो आपको पता होगा, अधिकतर लोग जानते हैं कि नेपोलियन से इसकी तुलना की जाती है, लेकिन ये तुलना थोड़ा सा उल्टा पलटा है ना, जो कि आपको हम जनरल बेस में पढ़ाएंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? पता है कि जो मौर्य वंश को लेकर के कौन आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य घानानंद का पतन करेगा, घानानंद को हराकर और उसको मार करके उसी के गद्दी पर कौन बैठागा? चंद्रगुप्त मौर्य बैठेगा। देखिएगा ऑप्शन कहाँ पर है, ए नंबर में चंद्रगुप्त दिख रहा है। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त का बेटा का नाम है बिंदुसार, और इसके बाद में बिंदुसार का चंद्रगुप्त का बेटा कौन हो गया? चंद्रगुप्त का बेटा का नाम हो गया आपको बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन हो गया? बिंदुसार का बेटा जो हो गया कौन? तो बिंदुसार का बेटा आपको हो जाएगा अशोक। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, यानी अशोक जो हो गए, वो अशोक जो हो गए वो किसके पोता हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य के पोता अशोक हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई? अब जब चंद्रगुप्त गए थे स्वर्ण बेलगोला में, तो वहीं पर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रेम करता था जैन धर्म से। उस समय जैन धर्म सुर्खियों में थी, जैन और बौद्ध, तो जैन धर्म को मानने वाला था। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? आपको पता होना चाहिए। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम जो राजा है वो बृहद्रथ। ठीक है, समझ रहे हैं? आपको मौर्य वंश में अंतिम में हम पढ़ाएंगे, आपको अभी नहीं बताए हैं और उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मौर्य वंश में अशोक तक ही चलेगा। अशोक के बाद तो अशोक अपने बेटा और बेटी को दोनों को भेज देगा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, तो अशोक जो है अपने बेटा का नाम रहेगा अशोक का, आपको बेटा और बेटी दोनों का नाम बता देते हैं। बेटा का नाम जो है और बेटी का नाम, बेटा का नाम महेंद्र है और बेटी का नाम संघमित्रा है। दोनों को भेजेगा श्रीलंका में अपना बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अब सोचिए कि जो शासक बौद्ध धर्म का प्रचार कराए, खुद बेटा को फौलादी नहीं बनाए, उसका वंश परंपरा, उसका राज क्या चलेगा? इसीलिए धीरे धीरे खत्म हो गया। अंतिम इसको माना जाता है बृहद्रथ को। आगे आएंगे,
मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? एक क्वेश्चन बहुत बच्चे गलती किए हैं और करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन पर, आप कभी इसका गलती नहीं करेंगे। अगर आप गलती कर रहे हैं तो समझिएगा तो फिर आपका एग्जाम में क्या हाल होगा। देखिएगा, कोषाध्यक्ष कहते हैं, क्या कहेंगे? कोषाध्यक्ष कहते हैं कि पैनाध्यक्ष कहते हैं कि मुद्राध्यक्ष कहते हैं कि लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। कितने जगह कोषाध्यक्ष कहीं मुद्राध्यक्ष बच्चा आता है, वो कुछ नहीं, आपको लक्षणाध्यक्ष आंसर होगा, याद रखिएगा, है ना। कोषाध्यक्ष के अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? सबको पता है, बताओ तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पहले राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ पर था? जो कलिंग का लड़ाई अशोक महान जो लड़े थे, तो आखिर कलिंग राज कहाँ पर था? ये जानने वाला क्वेश्चन है भाई कि आखिर कलिंग है कहाँ? तो अपने ही बिहार में, है ना। आपको गया के इधर आइएगा, उड़ीसा में। देखिए कहीं उड़ीसा है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में सी नंबर में है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता जो होता था वो राजकीय कर संग्रह अधिकारी होता था, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। जो टैक्स वसूलता था, संग्रह करता था, वही अधिकारी होता था। इसको आप जैसे मन करे वैसे याद रखेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में ब्राह्देय क्या था? ब्राह्देय याद रखेंगे, ये वर्ड को, ब्राह्देय जो शब्द है इसको याद रखेंगे। एक पशुदान था, या धन दान था, या भूमि दान था, या मेरे प्रिय विद्यार्थी आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, मुस्कुराते हुए पढ़िए, क्योंकि कहा गया है कि माना कि जिंदगी में लाख गम है फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। अरे मेरे भाई, पढ़ना तो हर हाल में है, लेकिन मुस्कुराते हुए पढ़ने में क्या कोई नुकसान है। हमारा भी फीवर आज समाप्त हुआ है, तभी भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, कितना दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, है ना। तो थोड़ा मुस्कुराते रहिए। देखिए ये आंसर क्या दिया हुआ? सी दिया हुआ है। यानी भूमि दान जो दिया जाता था माय डियर, जो भूमि दान दिया जाता था उसी को ब्राह्देय कहा जाता था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? व्यक्तिगत, हर आदमी का कुछ ना कुछ व्यक्तिगत होता है, जैसे मेरा व्यक्तिगत धर्म, इसी तरीके का अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो आपको बात करेंगे, बौद्ध धर्म था कि जैन धर्म था कि शैव धर्म था कि वैष्णव धर्म था। अभी आपको बताएं, अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपने बेटा बेटी को भेजा प्रचार कराने के लिए। तो आप जान सकते हैं कि अशोक का व्यक्तिगत जो धर्म होगा वो बौद्ध धर्म ही होगा। ऐसे तो मानने के लिए लगभग इसमें से जो धर्म दिया है सब धर्म को लगभग मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम दिखाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो है स्क्रीन पर दूसरा नंबर हम आपको पीडीएफ इसमें दिखाएंगे। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा आप देखेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो दिख रहा होगा सेकेंड पेज का मेरा, तो वो है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? बताइए, अभी ये क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, बताइए तो इसमें कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? जापान भेजा था, मिस्र भेजा, बर्मा भेजा नहीं, सिंहल द्वीप श्रीलंका, देखिए दिया है ना, यही ना आपको बताया है। ऐसे ही नेक्स्ट, इसमें मजा आया होगा क्योंकि पहले बता दिए होंगे, बच्चे बता रहे। नेक्स्ट, अशोक किस वंश का शासक था? वंश पूछ रहा है, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, है ना। नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, चोल वंश का। देखिए पिछले जो मेरे बच्चे थे, जो हमने 6 पेज का, 5 पेज का, 15 मिनट का जो वीडियो बनाया, उसमें जब हम सब्जेक्टिव लड़ा सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं लड़ेगा? इसके अलावा नहीं आएगा, गारंटी लेते हैं जो पढ़ा रहे हैं। और फिर टारगेट में जो बता देंगे मस्ट भी राममान होगा, पढ़ के जाइएगा। आपका 50 को पूछता है ना ऑब्जेक्टिव, 50 में आप 70-60 बनाने की कैपेसिटी रखिएगा। नॉर्मल भी पढ़िएगा, केवल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कब बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अशोक किस वंश का शासक था? बताइए, नंद वंश, मौर्य वंश। क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन तो सबको जानेगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट, अशोक से
अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन ऐसा बौद्ध भिक्षु आया जिसके मतलब वो समर्थन में, उसके प्रभाव में आया कि माय गॉड नहीं, बौद्ध धर्म जो है बहुत जबरदस्त है, और उसके प्रभाव में आकर अशोक जो है आपको बौद्ध धर्म अपना लिया? बताइए इसमें से कौन है? क्या नागसेन है, कि राधा गुप्त है, कि उपाली है, कि उपगुप्त है? तो वो था उपगुप्त ने क्या किया, अशोक को क्या किया, लुभा लिया, है ना। तो उपगुप्त इसका आंसर होगा। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबको पता है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली पावरफुल जो था अपन मगध था, पटना वाला। ये बात आप कमेंट करके बताएंगे आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं, है ना। और जैसे ही मेरा YouTube मोनेटाइज होगा आप लोग के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आएंगे, जो कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त होगा, सबको मिलेगा, ये मेरा वादा है। जो भी मतलब मेरे वीडियो को फॉलो करे, लाइक करे, है ना, सबके लिए हम लेकर आएंगे एकदम ही बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट, ठीक है। तो दुआ कीजिएगा थोड़ा जल्दी हो जाए। किसने कहा वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी और प्रसन्न? मतलब वास्तव में रियल में सुकर्म यानी अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म है। किसने कहा था? जिसमें प्रजा सुखी और प्रसन्न हो। तो क्या बोला था? मेगास्थनीज बोला, कि चंद्रगुप्त बोला, कि बिंदुसार बोला, कि कौटिल्य बोला था? तो ये बोले थे विष्णुगुप्त, यानी जिसको कहा जाता है कौटिल्य। कहाँ आंसर है? अच्छा हाँ, यहाँ कौटिल्य दिया हुआ है। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, है ना। कौटिल्य बोले थे कि वास्तविक सुकर्म यानी रियल में वास्तव में अच्छा कर्म वही है जिसमें जो है प्रजा जो है सुखी हो और क्या हो, प्रसन्न हो। राजा का एक धर्म बनना चाहिए, है ना। तो ये जो है 17 नंबर क्वेश्चन रहा। आगे हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। एक मिनट, नीचे वाला दिखता नहीं है, इसको थोड़ा हाइड कर देते। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? सुन लीजिएगा, जिसको नहीं देख रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी पूछ रहा है कि कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो बताइएगा, कलिंग की राजधानी उज्जैनी थी, कि तोसानी थी, कि पाटलिपुत्र थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर, यानी तोसानी, ठीक है। 18 नंबर इंडिका किसकी रचना है? आपको पता है कि जो यूनान देश का राजा सेल्यूकस निकट सिकंदर, जिसको कहते हैं सेल्यूकस निकेटर सिकंदर, वो अपना मैसेंजर भेजा था, राजदूत भेजा कि जाओ मेरे बेटी दामाद का खबर लेकर के आओ कि वो लोग कैसे हैं। उनके उसका बेटी का नाम था हेलना। उसी हेलना को लेकर के आया था चंद्रगुप्त मौर्य विवाह करके, और इसके बाद वो आया था कौन? मेगास्थनीज आया था। और वही मेगास्थनीज अपने किताब लिखा, जिस किताब का नाम क्या था? इंडिका। एक क्वेश्चन इतना सुर्खियों में रहता है कि 12th क्लास का तो जान प्राण है, समझ रहे ना। हार्ट बीट कहिए उसका, समझ ले, जो कहना है वो कहिए, है ना। जैसे आप लोग कहते हैं ना, हम अपना हार्ट बीट क्या 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 कहाँ कहाँ दे दिए है, तो फिर लोग ऐसे जिताया भगवान ने, है ना। ये वो हुई करता है, उसमें भी कहता है सब कि दे दिए। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? इसमें बताइए। मुद्रा राक्षस है, अर्थशास्त्र है, बृहद कथा मंजरी है, कि कथा सरित सागर है? ये है बृहद कथा मंजरी, याद रखेंगे इसका। मुद्रा राक्षस के बताए थे आपको, कलहन बिलहन। अर्थशास्त्र के आपको बताए थे अर्थशास्त्र के चाणक्य है, कौटिल्य है, ठीक है। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोद्रीह कहा जाता है? लिच्छवी दोद्रीह के नाम से किसे जाना जाता है? गुप्त वंश, बताइए। समुद्रगुप्त को, कि चंद्रगुप्त को, कि कुमारगुप्त को, कि स्कंदगुप्त को? बोलिएगा, किसको माना जाता है? आप बताएंगे, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरा फुल, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो फिर आंसर दिखेगा। बताइएगा, बोलिए। समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, स्कंदगुप्त को? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। फिर आपके लिए लेकर आएंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना। इसमें जो क्वेश्चन है वो टोटल हम क्वेश्चन इसमें बनवाए हुए हैं, आपको बता दें। स्क्रीन पर सब आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है।
अभी मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन है, इसलिए हम इसमें पूरा नहीं कर पा रहे हैं उतना, है ना। क्वेश्चन बनवाए हुए हैं मात्र 95, जिसमें हमने अभी 1/3 भी नहीं पढ़ा, 20 क्वेश्चन पढ़ा है। 21 बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इतना पढ़िएगा, एक एक का हम पोस्टमार्टम करेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जहाँ रहिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए और उसी में से समय निकाल कर पढ़ते रहिए। जय माता दी।